सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु। मैं स्वागत करता हूं आप लोग का पिक्सल प्ले मिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग 3D इन्वायरमेंट के अंदर अपने प्लेयर को मूव करवा सकते हैं। जिंदगी भले ही अच्छी ना चल रही हो, लेकिन हम लोग अपने प्लेयर को जरूर से चलवा के रहेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग अपने प्लेयर को बना सकते हैं, बेसिक शेप के बारे में नॉलेज दी थी। बट इस वाले में हम लोग उसका यूज़ नहीं करने वाले। इसके अंदर हम लोग एक नए कैरेक्टर को यूज़ करने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ग्राउंड क्लियर को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, 3D में जाएंगे एंड प्लेन पे जाएंगे एंड देन ये हमारा ग्राउंड है। इसे हम लोग थोड़ा बड़ा कर देंगे, समझ रहे हो? दैट्स इट। बेसिकली मैंने यहाँ पर पहले से एक इंपोर्ट करके रखा हुआ है अपने प्लेयर को। यहाँ पर मेरा प्लेयर है एंड देन यहाँ पर उसका प्रीफैब एंड ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा प्लेयर है। बेसिकली जिन बंदों ने भी मेरी एसेट वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लोग अपने एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, और कैसे उसे अपने यूनिटी के इंजन में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसे देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मॉडल मैंने कैसे लिया। तो इसका हम लोग रीनेम करके प्लेयर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, यानी कि हमारे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से अलग लग रहा है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ ये एक प्रीफैब है, यानी कि जैसे कि ये ब्लू है तो ये एक प्रीफैब है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने इसको भी प्रीफैब बनाना है, तो मैं ड्रैग करके अपने इस पैनल में ले जाऊँगा एंड देन ये भी ब्लू हो गया, यानी कि ये भी एक प्रीफैब बन गया। तो मैं प्रीफैब नहीं बनाना चाहता, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बनाया था। जैसे ही आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने अपने पैनल को डिलीट किया, तो यहाँ पर ये रेड कलर का हो गया है। तो इसका मतलब जो हमारा पैनल का प्रीफैब था वो डिलीट हो चुका है। तो इसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीफैब में जाएंगे एंड देन यहाँ पर अनपैक कम्प्लीटली पे क्लिक कर देंगे। हियर वी गो। तो इसका मतलब ये है कि अब ये प्रीफैब का पार्ट नहीं रहा। यहाँ पर ये जो प्रीफैब है, बेसिकली अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करता हूँ, तो मेरे नीचे वाले प्रीफैब के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं दोनों को सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से हम लोग अपने प्रीफैब को यूज़ कर सकते हैं एंड अपने प्लेयर को भी हम लोग इस चीज़ से अलग कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रीफैब में जाएंगे एंड अनपैक कम्प्लीटली पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा काम बिल्कुल सेटल हो चुका है। तो बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा प्लेयर अब मूव करे, इसलिए तो तुम लोग इस वीडियो पे आए हो। अरे हाँ भाई हाँ। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पर स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमें रिजिड बॉडी या फिर कोई कोलाटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। एंड उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक कैरेक्टर कंट्रोलर नाम का कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे कैरेक्टर कंट्रोलर में। हियर वी गो। तो यहाँ पर ये एक कैरेक्टर कंट्रोलर है जो कि हमारे प्लेयर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड देन हम लोग इसका यूज़ करके अपने प्लेयर को मूव करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो इसका ये कलाइडर है, ये काफ़ी नीचे है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देंगे वाई एक्सिस पे। एंड देन इसे अच्छे तरीके से देखने के लिए हम लोग यहाँ 2D में जा सकते हैं। यहाँ पर जूम कर लेंगे एंड यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इसके फीट से। शाबाश। यहाँ पर आप 2D में देख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर आप लोगों को ये नक्शा दिख रहा होगा एक्चुअली में, जो कि हमारे ये ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल करता है। तो मान के चलते हैं मैंने यहाँ पर ब्लू वाले पे क्लिक किया। एज यू कैन सी ये बिल्कुल ही मतलब सेंटर में ले आया है हम लोगों को इन चीज़ों के। तो अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये 2D डायमेंशन में आ गया, सिमिलर ही चीज़ है इस 2D के। बट यहाँ पर हम लोग अपने राइट और लेफ्ट नहीं देख सकते, बट इस वाले आइकन से हम लोग राइट और लेफ्ट के भी 2D एंगल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस साइड में देखना चाहता हूँ। तो अभी के लिए जो हमारा प्लेयर है काफ़ी हद तक ठीक है, बट स्टिल अभी भी काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग आगे फिक्स करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, नाम है प्लेयर मूव। हमें स्क्रिप्ट के अंदर हमें सबसे पहले तो 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहला वेरिएबल है हमारा कैरेक्टर कंट्रोलर। उसे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे एंड इसका नाम रख देंगे कैरेक्टर कंट्रोलर, और कंट्रोलर भी नाम रख सकते हैं। ज़्यादा इजी है, ज़्यादा बड़े नाम रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा डरावना लगेगा। चल झूठा कि भाई साहब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख दी बंदे ने, कुछ भी। वो हम नहीं चाहते। तो अपने कंपोनेंट को ऐड करने के लिए या उसे यूज़ करने के लिए तो हम लिखेंगे कैरेक्टर कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट एंड यहाँ पर अपना कैरेक्टर कंट्रोलर। तो हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ें यानी 2 फ्लोट वेरिएबल्स बनाएंगे।
तो जैसे कि हम लोग 2D गेम में बनाते थे, हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखेंगे एंड इसे कर देंगे अपना इनपुट गेट एक्सेस रॉ। सो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो फिर कोड वर्क नहीं करता, तो ज़्यादातर चांसेस है कि पता नहीं चलता कि एक्चुअली में मिस्टेक कहाँ हो गई। ओ टेंशन हो जाती है पूरी की पूरी। तो देखो यहाँ पर हमें ना 2 तरीके के गेट एक्सेस मिलते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर 2 गेट एक्सेस हैं। तो पहले वाले का मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपने प्लेयर को मूव करेंगे तो वो हल्का सा स्लाइड करेगा, यानी समझ रहे हो कि मैंने जब W छोड़ दिया है तो फिर भी उसमें थोड़ी सी वैल्यू रहेगी, वो धीरे धीरे कम होगी। बट हम लोग एग्जैक्टली चाहते हैं कि अगर मैंने W की प्रेस नहीं की तो प्लेयर एकदम से एक जगह पर रुक जाए, तो हम लोग गेट एक्सेस रो का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर चीज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये 3D गेम है तो इसके अंदर हम लोग अपना वर्टिकल का भी यूज़ करेंगे। सो फ्लोट वर्टिकल। सो यहाँ पर हमारा दोनों सिस्टम सिमिलर ही हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन्हें वैल्यू दे रहे हैं। तो इन दोनों का मतलब पहले तो आप लोगों को 2D में समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं आया तो यहाँ पर थोड़ा आसान कर देता हूँ। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल है बेसिकली वो हमारे A और D को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन जो हमारा वर्टिकल है वो हमारे W और S कीज़ को कंट्रोल करेगा, यानी कि अप एंड डाउन। तो मतलब ये Z वैल्यू है एंड देन ये X वैल्यू है। तो हम लोगों ने 2D के अंदर X वैल्यू यूज़ की थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल यूज़ किया था। एंड देन इसमें हम लोग अपने W और S की को भी यूज़ करने वाले हैं, अप एंड डाउन को। तो हम लोग यहाँ पर Y एक्सिस के लिए इसका वर्टिकल का यूज़ करते हैं। Really, nigga? बट यहाँ पर मैं Z क्यों बोल रहा, मैंने Y क्यों नहीं बोला? तो यहाँ पर ध्यान से देखो इन चीज़ों को। तो जो हमारी ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है Z को, देन जो रेड वाली है वो X को करती है, एंड जो ग्रीन वाली है वो Y को करती है। यहाँ से देख के आप लोग याद रख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे ऊपर ले आता हूँ। सो एज यू कैन सी आप लोग देख सकते हैं कि ये तो हमारी 2D डायमेंशंस हैं। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये वाला Y है एंड देन ये वाला हमारा X है। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर तो नहीं लेके जाना चाहता ना इसे, तो अगर मैं यहाँ पर Y की वैल्यू दे दूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि आगे फॉरवर्ड हो एंड द राइट फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो आगे करने के लिए हम लोग Z का यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर साइड में जाने के लिए हम लोग X का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो अब ये वाली चीज़ मैंने इसीलिए बताई कि आगे जो हम लोग फॉर्मेशन लिखने वाले हैं, जो कि हमारी वेक्टर 3 है, नाम लिखेंगे डायरेक्शन। सो ये है हमारी डायरेक्शन एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू वेक्टर 3। देन यहाँ पर हमें पहले ही शो हो रहा है, ये देखो आप लोग हिंट्स में देख सकते हैं कि हमें पहले बता रहा है। तो पहले हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लिखना है, देन हम लोगों को लिखना है Y एंड Y के अंदर हम लोग 0 देंगे एंड यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो ये जो वेक्टर 3 है पहले X आता है, फिर Y आता है, फिर Z आता है। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था हम लोग X और Z एक्सिस में मूव करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने Y को 0 रखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़ जो डायरेक्शन है डॉट मैग्नीट्यूड अगर वो बड़ा है 0.01 से, सो यहाँ पर क्या हो, जो हमारा कंट्रोलर है जो मैंने से बनवाया था डॉट मूव, ये उसके अंदर की वैल्यू है एंड जो डायरेक्शन है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड और टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। सॉरी मैं बनाना भूल गया। सो यहाँ पर हम लोग एक स्पीड वेरिएबल बनाएंगे, सीरियलाइज फील्ड कर देंगे प्राइवेट फ्लोट। भाई स्पीड वेरिएबल्स इतने सारे बनाए कि हाथ पक्का हो गया उनके ऊपर। शाबाश। सो देयर इट इज़। तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर हम स्पीड लिखेंगे ताकि बेचारा थोड़ा भाग तो सके एंड टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, नहीं तो बेचारा देशद्रोह कर देता है, काफ़ी तेज़ चलने लग जाता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये हिट प्ले करेंगे तो हमारा प्लेयर मूव करना शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरा की वैल्यू हम लोगों ने सेट नहीं की थी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं एज यू कैन सी आप लोग देख सकते हैं जो हमारा प्लेयर है वो मूव कर सकता है बिल्कुल ईजिली इंडिपेंडेंटली, जैसे हम लोग मूव कराना चाहते थे। सो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड किसी को भी अगर किसी भी फंक्शंस में कोई एरर आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे सोशल मीडिया के दिए गए लिंक से आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ये रोटेट करे, जैसे कि हम लोग अपने कीज़ को चलाएंगे। तो उससे पहले हम लोग कैमरा सेट कर लेते हैं। ये क्या है? तो कैमरा सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग विंडोज़ में जाएंगे एंड जाएंगे अपने वही सिनी मशीन हम लोग इंस्टॉल करनी है, तो फटाफट से सिनी मशीन को इंस्टॉल कर लेंगे। सो मेरे पास पहले इंस्टॉल्ड है, आप लोग जाके इंस्टॉल कर लेना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग एक सिनी मशीन ऐड कर देंगे ताकि भाई थोड़ा सा आसान रहे हमें इसका यूज़ करना। तो फ्री लुक कैमरा का यूज़ करेंगे। सो यहाँ अपने कैमरे के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म में अपने प्लेयर को दे देंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग लुक एट के लिए इसके सर का यूज़ करने वाले हैं। तो लुक एट वाले ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग अपने प्लेयर की सर को देंगे एंड अगर आप लोगों के मॉडल के अंदर आप लोगों का सर फाइंड नहीं हो रहा है तो आप लोग उसकी बॉडी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा चीज़ों का। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 लाइंस दिख रही होंगी, यानी 3 सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, अपर, मिडल और बॉटम वाला। सो जो हमारा कैमरा है उसके पास आप लोग एक लकीर दिख रही होगी ऊपरली साइड में। तो मैं आप लोग गेम वूम में जाके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। जो ये हमारा कैमरा है अब ये किसके थ्रू मूव कर रहा है, जैसे कि मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करती है हमारे माउस की पोजीशन को, यानी कि उसकी वाई की। ठीक है, तो बाकी जो हमारा घूमने वाला सिस्टम है वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू हमारे माउस की एक्स पोजीशंस को। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि जब भी मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ये मैं इसके पैरों पे आ जाता हूँ, तो आई रियली डोंट लाइक इट कि मैं इसके पैर पे क्या कर रहा हूँ। जब भी मैं गेम खेलूँगा तो मुझे पैर पे नहीं जाना, तो इन्हें हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाएंगे नीचे एंड देन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रिंग्स मिल जाएंगी, टॉप रिंग, मिडल रिंग एंड बॉटम रिंग। ठीक है, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर इसकी हाइट है, यहाँ पर उसका रेडियस है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे बिकॉज भाई मैंने तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं देखना। तो यहाँ पर ठीक है, तो जो उसके हाइट है वो भी कुछ ज़्यादा है तो उसे भी थोड़ा नीचे कर देंगे। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो अब हम लोग प्लेयर को रोटेट करना सीखेंगे। कॉल टारगेट, नाम इसका टारगेट रखेंगे, एंगल। सो यहाँ पर हम लोग बैक जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैथ एफ डॉट 8 and 2। अब ये आप लोगों ने पहली बार देखा होगा तो इसका सिंपल सा मतलब है। सो भाई लोग हम लोगों को यहाँ पर फ्लोट लिखना था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं कि यहाँ पर हम लोग फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट का वेरिएबल लिखेंगे, देन इसे बंद कर देंगे। बट स्टिल हम लोगों को यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी जो कि है हमारी फिर से मैथ एफ रेडियस 2 डिग्रीज, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है हमारी वो बेसिकली रेडियस में होती है यूनिटी के अंदर एंड देन हमने उसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली हम लोगों को बीच का एंगल मिल गया है, तो अभी के लिए हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, रोटेशन डॉट कोटिनियन। सो यहाँ पर हम लोगों को इसे रोटेट कराना है, तो यहाँ पर फिर से देखो इसे। तो अब हम लोग यहाँ से इसे रोटेट करना चाहते हैं, तो हम लोग रोटेट ऐसे करेंगे ना, ऐसे राइट और लेफ्ट। तो अब यहाँ पर एक ग्रीन वैल्यू दिख रही है, देन यहाँ पर भी आप लोगों को ग्रीन वैल्यू दिख रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ वाई, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग इसे रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जहाँ लिखने होंगे 3 वेरिएबल्स यानी वेक्टर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग एफ लिखेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे अपना टारगेट एंगल एंड देन 0, क्योंकि हम लोग अपने वाई एक्सिस पे से रोटेट करना चाहते हैं। तो अब कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। सो लेट्स चेक दिस आउट। सो यहाँ पर हिट प्ले करेंगे, देन चेक दिस आउट कि हमारा जो प्लेयर है वो रोटेट कर रहा है या फिर नहीं तो फिर से कोड में गलती हो गई होगी। नेवर। भगवान का शुक्र है कि जो हमारा प्लेयर है वो अच्छे से रोटेट कर रहा है, आई गेस। सो एज यू कैन सी जो हमारा प्लेयर है वो अच्छे से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे इन चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया है से। ओ पिंकी, ओ माय गॉड भाई क्या लग रही है ये, सही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो रोटेशन हो चुकी है बट इट्स नॉट स्मूथ, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो जैसे कि झटके मार मार के रोटेट हो रहा है, तो इसे हम थोड़ा स्मूथ करेंगे। सो स्मूथ रोटेशन के लिए हम लोग एक फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे। सो ये हमारे फ्लोट वेलोसिटी एंड देन यहाँ पर हमें एक बनाना है पब्लिक फ्लोट कॉल्ड स्मूथ टाइम। ठीक है, तो पहला लेटर हमेशा छोटा रख दिया करो ताकि, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक हमेशा ऑन नहीं रहता। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर 3 कॉल्ड एंगल्स। ठीक है, सी इज इक्वल टू करेंगे हम लोग मैथ एफ डॉट स्मूथ डैम एंगल। सो मैथ एफ हम लोग ये 3 बार यूज़ कर सकते हैं भाई साहब, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि मैथ एफ में हमें चाहिए क्या क्या। तो हमें करंट हमारी लोकेशन चाहिए, टारगेट चाहिए और करंट वेलोसिटी एंड देन टाइम चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो एंगल है वो ट्रांसफॉर्म डॉट एलुलर एंगल डॉट वाई एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अपना टारगेट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे रेफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपना स्मूथ वेलोसिटी
एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना स्मूथ टाइम। मे भी हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्या दिक्कत है भाई तेरे को। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ही सेड दैट कि तुम लोग कैन नॉट इम्प्लीमेंट कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू वेक्टर 3। मेरे ख्याल से ये चीज़ वेक्टर 3 है अब हम इसे चेंज करके फिर से देख लेंगे। तो सर ये भी फ्लोट थी, सॉरी। सो यहाँ पर भी ये एक फ्लोट वैल्यू थी। Seriously, what the fuck are you doing? सो हमारा ट्रांसफर रोटेशन है बेसिकली हम चेंज कर देंगे बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पर एलुलर एंगल चाहिए। तो यहाँ पर स्मूथ टाइम सबसे पहले हम लोग 1.1 करेंगे। देन मुझे आप लोगों के अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन बताना, देख तू मुझसे कौन ज़्यादा अमीर है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। बाद में बताऊंगा तुम लोगों को मेरी पीसी की स्पेसिफिकेशन, जब तक तुम लोग पहले नहीं बता देते। सो हियर वी गो। सो एज यू कैन सी जो हमारा प्लेयर है, वाह क्या स्मूथनेस के साथ काम कर रहा है, तो फैन बन गया रे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सो बस आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।